बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे, चौथे और पांचवें चरण की तैयारी की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की टीम बिहार दौरे पर है। कल पटना में चुनाव आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों के शिष्टमंडल से मुलाकात की। आज चुनाव आयोग की टीम चुनाव संबंधी तैयारियों का जायजा लेने मुजफ्फरपुर के दौरे पर है। 28 अक्टूबर को होने वाले तीसरे चरण के लिए सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। बिहार विधानसभा के 2 चरणों के मतदान के बाद भाजपा अपने सहयोगियों के साथ चुनाव प्रचार के लिए नई रणनीति बनाने में लग गई है। इसी कड़ी में पटना में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कल देर रात एनडीए के नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में एनडीए के सभी प्रमुख नेता मौजूद थे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज सुबह पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पहले 2 चरणों में हुए मतदान में एनडीए को भारी समर्थन मिला है, जिससे एनडीए काफी अच्छा प्रदर्शन करने जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि बिहार चुनाव में भाजपा का मुख्य फोकस विकास है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एनजेएसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि इस फैसले में भारत की बड़ी संवैधानिक संरचना को अनदेखा किया गया है। अपने फेसबुक पोस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षित किए जाने की जरूरत के साथ ही संसदीय लोकतंत्र सहित संविधान के कई अन्य चीजों को भी ध्यान देने की जरूरत है। दालों की उपलब्धता बढ़ाने और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। सरकार ने दालों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दालों के निर्यात पर रोक लगाने के साथ ही दालों पर शून्य आयात शुल्क और मूल्य स्थिरीकरण कोष से 5000 टन दाल आयात करने जैसे कई अहम कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से सीधा संवाद करेंगे। सभी लोग अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-3000-7800 पर भेज सकते हैं। ये फोन लाइन 21 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। मन की बात का ये 13वां एपिसोड होगा। सीबीआई ने राजधानी, शताब्दी और अन्य सुपरफास्ट ट्रेनों में बोतल बंद पेयजल की आपूर्ति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में रेलवे के 2 वरिष्ठ अधिकारियों और 1 व्यवसायी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने 17 अक्टूबर को अधिकारियों के आवासों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद दोनों को तुरंत निलंबित कर दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एम्स के दीक्षांत समारोह में भाग लेते हुए मेडिकल क्षेत्र में सराहनीय काम करने वालों को पुरस्कार से सम्मानित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी वहां मौजूद थे। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी सरकार की प्राथमिकता है। रविवार को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के हार गांगोली में 3 वर्षीय बालक राघव के बोरवेल में गिर जाने के बाद से ही प्रशासन द्वारा उसे निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन द्वारा लगभग 45 फुट खुदाई पूरी कर ली गई है। अब सेना की टुकड़ी ने अपना काम शुरू कर दिया है। बोरवेल में बालक को ऑक्सीजन लगातार दी जा रही है। झारखंड पुलिस के हाथ उस समय एक बड़ी सफलता लगी जब उसने गुमला जिले में PLFI के सशस्त्र दस्ता सदस्य लखन मांझी को गिरफ्तार किया। पुलिस को इस उग्रवादी की पिछले 2 साल से तलाश थी। गिरफ्तार मांझी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की सौर वेधशाला ने एक बहुत बड़े छिद्र को मापने का काम पूरा कर लिया है। ये छिद्र सूरज की बाहरी परत और चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है और इसका आकार पृथ्वी से 50 गुना बड़ा बताया जा रहा है। इस छिद्र के जरिए तेज गति से सौर पवन पृथ्वी की दिशा में आती है। फिलीपींस के पूर्वोत्तर क्षेत्र में चक्रवाती तूफान कोपू के पहुंचने के बाद कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और मनीला में एक व्यक्ति की पेड़ गिरने से मौत हो गई। इस तूफान के कारण करीब 15,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलनी शुरू हो गईं। तूफान की वजह से कई जगहों पर रविवार सुबह भूस्खलन हुआ। मौसम वैज्ञानिकों ने तूफान की वजह से फिलीपींस में 3 दिन बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी दी है। कनाडा की 338 सदस्यीय संसद के लिए आज होने जा रहे चुनाव में भारतीय मूल के 40 उम्मीदवार मैदान में हैं। 3 मुख्य पार्टियां टोरीज, लिबरल पार्टी और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव में हिस्सा ले रही हैं। संदीप पाटिल की अध्यक्षता वाली सीनियर चयन समिति दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी 2 वनडे और पहले 2 टेस्ट मैच के लिए आज दिल्ली में टीम का चयन करेगी। वनडे टीम में किसी तरह का हैरानी भरा फैसला होने की उम्मीद नहीं है। दुर्गा पूजा के मौके पर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित देश भर में गरबा की धूम है। अलग अलग राज्यों में गरबा के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। वहीं कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए इस बार करीब 28 फीट ऊंची मां दुर्गा की मूर्ति बनाई गई है। प्लास्टिक और फाइबर से बनी ये मूर्ति इस बार लोगों के विशेष आकर्षण का केंद्र बन रही है।